आज का जो टॉपिक है वो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड। यानी कि हम जो मेन जो डिस्कशन है ना वो यहाँ पर ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करता है। डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आप देखिए पहला जो स्टेटमेंट है क्या बोलो बच्चों, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यू वाई। समझ में आ रही है बात। चलिए तो इसको हम डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। बोलो बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि आप ऐसा कहिए कि एक एलिमेंट जो है, चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है आयरन एलिमेंट है। ठीक है, आयरन एटम हमने लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 and 4s2। ठीक है, अब 3d6 and 4s2 का कहने का मतलब कि यहाँ पर d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये जो आयरन एटम है 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे या किसी को दे दे, डोनेट कर दे, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा Fe+, या मैं सिंपली ऐसे लिखूं Fe+। ठीक है, लेकिन चलिए उससे बेहतर ये है कि हम एक चीज यहां पर ये करते हैं कि सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 4s या फिर आप जिसे लिखिए जनरल n-1 d 1 to 10 और यहाँ पर क्या होता है ns 0 to 2। यहाँ पर जो है ना एनर्जी जो गैप होता है ns और n-1 d ऑर्बिटल का जो d और s के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि नियरली आप सिमिलर बोल सकते हो, सेम एनर्जी बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपने देखा होगा कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा होता है कि जो ns से इलेक्ट्रॉन होता है, जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो वो क्यों शिफ्ट हो जाता है ns का इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द कि उनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो क्या है बच्चों, बहुत कम है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एनर्जी गैप लिख लेते, यहाँ पे नोट्स में कर लेते हैं। चलिए, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन n-1 d and ns orbital are very low। ठीक है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉसिबल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम किया। अब हम एक काम करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है आयरन एटम है और अगर मैंने ऐसा करूं कि 3d6 4s2, अगर यहाँ पर ये आयरन एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s से क्या कर दे, लूज कर दे। अगर 4s से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो जो आयरन होगा, यहाँ पे देखिए जो आयरन एटम होगा वो क्या हो जाएगा Fe+, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 1। ऊपर से ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम या एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोसेस सिंपल सुनिए, ऑक्सीडेशन का मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर दे, कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। रिडक्शन का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया या आयरन ने डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Fe2+। ठीक है, तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीडेशन का मतलब आपने समझ लिया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे जो है यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ स्कैंडियम के केस में। ठीक है दोस्तों, किसकी हम बात करेंगे, बोलो बच्चों, स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा स्कैंडियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 and 4s2 है। ठीक है, 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऐसा होगा यहाँ पर कि स्कैंडियम
क्या करे कि ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। क्या करे बोलो बच्चों, बॉन्डिंग में अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो जो स्कैंडियम होगा वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोलो बच्चों, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए कि 4s का अगर इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट किया है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अभी d ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3d का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बच गया है। तो अगर ये 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, तब जो है मेरा स्कैंडियम जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्या करेगा बोलिए बच्चों, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यानी कि पहले तो वो 4s का अगर इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो +2 शो करेगा। उसके बाद जो d ऑर्बिटल है, क्योंकि एनर्जी इनका क्या है, सेम है, तो ये भी बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट कर लेता है तो क्या होगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यानी कि इनका जो एनर्जी गैप है या बारी बारी से इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए स्कैंडियम, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि देखिए यहाँ पे जो है स्कैंडियम हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 इफ बोथ s इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग। ठीक है, अगर +2 करता है तो, अगर +3 शो कर रहा है यानी कि +3 ऑक्सीडेशन क्यों शो कर रहा है, व्हेन 2s एंड 1d इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग। ठीक है, टाइटेनियम की हम बात कर लेते हैं, हमने स्कैंडियम डिस्कस कर लिया, हम टाइटेनियम की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइटेनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 एंड 4s2 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसको कि क्या होगा कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है बोलो दोस्तों, बॉन्डिंग में अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो टाइटेनियम क्या शो करने वाला है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, +2। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए दोस्त कि यहाँ पर जो है कि ये मेरा जो टाइटेनियम है अगर 3d से एक इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट कर दे, तब ये टाइटेनियम क्या शो करने वाला है बोलो बच्चों, टाइटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ से d से एक और इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, तब ये टाइटेनियम क्या करेगा, टाइटेनियम 4+ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टाइटेनियम है, स्कैंडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन, और जो टाइटेनियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो +4। ठीक है, चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और वैनेडियम के लिए भी डिस्कस करते हैं। वैनेडियम में देखिए अगर वो 4s से, ध्यान दीजिए, अगर 4s से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो +2 ऑक्सीडेशन, अगर d ऑर्बिटल से एक और कंट्रीब्यूट करता है बॉन्डिंग में तो +3, अगर एक और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो +4, और ये इसको आप एडिट कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल का अगर वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में तो क्या करेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सिमिलरली क्रोमियम में आप देखिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो s और d के बीच की जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो ns का इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाता है d में। समझ में आ रही है बात। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये जो d इसमें शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया s1 एंड d5, और यहाँ पे हाफ फिल्ड होने की वजह से, कंप्लीट हाफ फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा रीजन ये भी है कि ns और nd के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर s इलेक्ट्रॉन ns का एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो क्रोमियम मेरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर d से एक इलेक्ट्रॉन और पार्टिसिपेट करता है तो +2, d से एक और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो 3, एंड देन 4, एंड देन 5, एंड देन 6। ठीक है, यानी क्रोमियम मेरा 6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। चलिए बहुत बढ़िया,
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीज के केस में। अब मैग्नीज के केस में देखिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s का पार्टिसिपेट करेगा तो +2, सिमिलरली डी से एक और करेगा तो +3, सिमिलरली एक और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +4, +5, +6 एंड +7, यानी कि मैग्नीज जो है मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब एक काम करते हैं, आयरन के केस में देख लेते हैं कि आयरन जो है वो सिमिलरली +2, +3, +4, +5 एंड +6। कोबाल्ट भी सिमिलरली +2, +3, +4, +5। एक बार यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर एक बार वो सिमिलरली अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाता है, तब इनमें जो है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली निकिल जो है +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, वो शो करता है। चलिए बहुत बढ़िया। बोलो बच्चों, कॉपर में यहाँ पर भी आप देखिए कि कॉपर जो है कि 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए d10 हो जाता है यहाँ पर और 4s1। तो अगर ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर एंड देन डी का अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो +2 एंड देन कॉपर +3। सिमिलरली यहाँ पर जिंक में आप देखेंगे कि 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है बोलो बच्चों, अगर ये 4s का, यहाँ पे देखिए, अगर ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि ये डी कंप्लीट ऑर्बिटल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाता है, फिर हम इलेक्ट्रॉन निकालना जिंक से d10 से मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सिंपली इसको बोल सकते हो कि जितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, जेडीली बुक में दी हुई थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 8 आयरन ग्रुप की बात कर रहा हूं, सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे आप देखेंगे कि ये आयरन ग्रुप है। बोलो बच्चों कौन सा है, आयरन ग्रुप। कौन सा है बच्चों, आयरन ग्रुप में यहां पर जो है आयरन जो है, रुथेनियम जो है और ऑस्मियम जो है, ये RuO8, यानी कि ये जो रुथेनियम है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बच्चों क्या करता है बोलो बच्चों, ये जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम O4 ये भी +8 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वो +6 शो करता है। क्यों ऐसा करता है बताइए, तो आयरन जो है +6, बाकी इसी ग्रुप के एलिमेंट जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका एक ही रीजन है कि आयरन का जो साइज होता है, ठीक है, आयरन का जो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, लेस होता है। समझ में आ रही है बात, क्या होता है, एटॉमिक साइज लेस होता है। लेकिन जबकि मैं बात करूं रुथेनियम की या फिर ऑस्मियम की, तो जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो मेरी साइज क्या हो जाएगी, सडनली इंक्रीज होती है। तो इनका जो होता है साइज क्या होती है, क्या होगा बोलो बच्चों, एटॉमिक साइज मोर। इसकी वजह से ये जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन आयरन जो है वो +8 शो नहीं करता। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, ये जेडीली बुक से एक्चुअली ये नोट है तो उसको ही मैंने कवर किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम सेकेंड एंड थर्ड रो डू नॉट ऑलवेज फॉलो द पैटर्न, सेम पैटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निकिल ग्रुप है, कौन सा ये बोलो बच्चों, निकिल ग्रुप में, तो यहाँ पे जो है ना, अगर से फर्स्ट अगर आप पीरियड में हो, सॉरी इनके फर्स्ट रो में हो यानी कि 3D में हो, फिर आप 4D में हो और फिर अगर 5D सीरीज में हो, तो अगर आप निकिल ग्रुप में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D8, 4D10 एंड 5D10। तो यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है निकिल की बात करिए, पैलाडियम की या प्लैटिनम की, तो यहाँ पे मैंने उन
उन टॉपिक को मेंशन किया है जिनका ना 4D या 3D या 5D क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। यहाँ पे देखिए पैलेडियम भी मेरा 4D 10 शो करता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कॉपर जो है वो 3D 10 करता है, और जो यहाँ पर आप गोल्ड की बात कर रहे हो ये 5D 10, और यहाँ पे जो है कि ऑल नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, ये जो है या मरकरी, इनके सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। बस यही मेंशन करना था इसमें। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।